नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने मिस स्पेल्ट की जो है एक वीडियो की थी, तो उसी पर बेस्ड आपकी आज की एक और वीडियो भी है, अगेन रिलेटेड टू योर मिस स्पेल्ट। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था कि जो मिस स्पेल्ट है उसकी बस आपको एक बार के लिए प्रैक्टिस करनी है और ये वीडियोज जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा एंड दैट क्वेश्चन इज कि आपको मुझे यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दिखाना है और सीधा सीधा अगर मैं स्पेलिंग देखूं तो मुझे जो है एक्सपीरियंस की स्पेलिंग बिल्कुल सही दिख रही है ना। तो ये ऑप्शन कट कर सकते हैं। नोटिस और एबल, नोटिसेबल इसकी स्पेलिंग भी सही है, ये ऑप्शन भी कट कर सकते हैं। कमोडिटी में डबल एम आता है, ये ध्यान रखना है आपको, ये स्पेलिंग भी सही है। लेकिन इंटरप्ट की जो स्पेलिंग है वो गलत है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। इंटरप्ट की स्पेलिंग में क्या होता है, आर जो है वो 2 बार आता है, ठीक है, इंटरप्ट। और इंटरप्ट का क्या मतलब होता है, किसी चीज में रुकावट डालना, ठीक है। तो जब हम किसी चीज में रुकावट डालते हैं, बाधा डालते हैं, हिंड्रेंस का जो है ये सिनोनिम है, उस केस में हम जो है वो यूज करते हैं वर्ड इंटरप्ट। तो द टी इज सिंगल एंड आर इज डबल, बस इतना सा फर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन ये आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए आपको क्या करना है, एक एक ऑप्शन को ये उठाया और आपने सीधा स्पेलिंग सेंटेंस में चेक करी, ठीक है, क्योंकि इस टाइप से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें आपको सेंटेंस में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सीधा आपको बोल रहा है कि ऑप्शंस के अंदर ही ढूंढना है। यूनिवर्स की स्पेलिंग सही है, कट दिस ऑप्शन। अंडरस्टैंडिंग की स्पेलिंग भी सही है, अगेन कट दिस ऑप्शन। सेक्रीफाइसेस की स्पेलिंग भी सही है, यू कैन कट दिस ऑप्शन। लेकिन ये जो वर्ड लिखा है ना, ये डुअलिटी नहीं होता, ये डुअलिटी होता है, इसमें सिर्फ ए आता है, तो दिस स्पेलिंग इज डुअलिटी, ओ का यूज नहीं होता। मैम डुअलिटी क्या होता है, डुअलिटी का मतलब होता है जब आप किसी को कहते हैं ना, ये तो मेरे लिए देवता जैसा इंसान है, व्हेन यू ट्रीट समवन एज फॉर गॉड, है ना, यानी कि जब आप उसकी तुलना भगवान से करते हैं या उसे भगवान जैसा मान लेते हैं, उस केस में हम ये वर्ड बोलते हैं क्या, डुअलिटी, ठीक है। तो डुअलिटी होता है, इसमें ओ जो है वो गलत प्रोनाउंस है। डुअल नेचर अपन बोलते हैं ना, तो दिस वर्ड इज वर्ड डुअल, और डुअल में आई टी वाई लगाना है, दैट वर्ड विल बी प्रोनाउंस्ड एज डुअलिटी। तो माय ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, जिसमें डुअलिटी की स्पेलिंग जो है वो गलत दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सीधा सीधा चारों ऑप्शन सेम स्पेलिंग है, नेबरहुड की आपको स्पेलिंग बतानी है। नेबरहुड की स्पेलिंग उम्मीद है सबको आती है, NEIGH होता है। अब NEIGH सिर्फ मुझे 2 में दिख रहा है, यू कैन कट बोथ दी ऑप्शन। NEIGH के बाद BOUR होता है, यानी कि स्पेलिंग नंबर 4, यानी 4th ऑप्शन विल बी माय राइट आंसर। और नेबरहुड का मतलब क्या होता है आपका, पड़ोसी या पड़ोसन, है ना। तो पड़ोसी या फिर पड़ोसन के लिए हम लोग इस वर्ड को जो है वो यूज करते हैं, यानी हमारे पास में रहने वालों के लिए, ठीक है। तो नेबरहुड यानी कि आपके पड़ोसी के लिए हम ये वर्ड बोलते हैं। द राइट स्पेलिंग ऑफ नेबरहुड इज NEIGHBOURHOOD। हुड तो आपको सबको याद है, हुड में 3 ओ तो नहीं आएंगे, तो काफी सारी चीजों से आप जो स्पेलिंग है वो करेक्टली पकड़ सकते थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अगेन आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है ना। लॉन्ड्री की स्पेलिंग क्या होती है, सही लिखिए, LAUN, लॉन्ड्री, आर ड्राई, है ना, लॉन्ड्री, है ना, जहाँ कपड़े वपड़े अपन प्रेस के लिए धुलने के लिए देते हैं, ये सही है। एंटायर की स्पेलिंग भी सही है, इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग भी सही है। लेकिन जब बोलते हैं मेसिंग, कहते हैं ना मेसअप कर दिया, खिलवाड़ कर दिया, तो ये जो हम मेसअप लिखते हैं, इस मैस में है ना डबल एस आता है, ठीक है, और फिर आपको ING लगाना है। तो इस स्पेलिंग में क्या मिस्टेक है, सिर्फ एक एस की स्पेलिंग की मिस्टेक है। मैसिंग, मैसिंग, है ना, तो डबल एस आता है मैसिंग में, जिसका मतलब होता है खिलवाड़ करना, या फिर मैसिंग का मतलब होता है गड़बड़ा देना, है ना, खिचड़ी बना देना, दैट इज ऑल्सो मैसिंग। तो 4th ऑप्शन विल बी माई राइट आंसर, जिसमें मैसिंग की स्पेलिंग में डबल एस जो है वो प्रोनाउंस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है ना। अब इस इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में एरोस्पेस की बिल्कुल सही है स्पेलिंग, है ना, एरोस्पेस बिल्कुल सही है। मैन्युफैक्चरर, देखो मैन्युफैक्चर की स्पेलिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चर यही होती है, और आर और लगा दो, मैन्युफैक्चरर, ये स्पेलिंग भी सही है। ट्रांसपोर्टेशन, है ना, इट्स नॉट ट्रांसपोर्टेशन, इट्स ट्रांसपोर्टेशन, ये ध्यान रखना आप, है ना, तो ये स्पेलिंग भी सही है। हेड क्वार्टर्ड की स्पेलिंग देखते हैं, तो हेड क्वार्टर्ड की स्पेलिंग क्या लिखी है, हेड क्वार्टर्ड, ये आर गलत लिख दिया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा कि हेड। अच्छा, इससे देखो आपसे क्या पूछा है
यहाँ पर तो स्पेलिंग सही है, यहाँ गलत होनी चाहिए। देखो एरोस्पेस की स्पेलिंग सही है, फिर चेक करो ट्रांसपोर्टेशन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है मैम। फिर चेक करो मैन्युफैक्चरर की स्पेलिंग, कहाँ है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर की स्पेलिंग भी सही है, लेकिन हेडक्वार्टर्ड की स्पेलिंग देखो, देखिए गलत, TER होता है, हेड क्वार्ट, क्वार्टर लिखते ना, क्वार्टर्ड, TER, तो यानी ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी माई रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो यानी कि ये स्पेलिंग तो सही लिखी है, लेकिन यहाँ जो स्पेलिंग है वो गलत लिखी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड को मुझे टिक करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है फंगल डिजीजेस। देखो अगेन आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, फंगल की स्पेलिंग चेक करो, है ना, यहाँ से भी चेक करो और ऑप्शन में भी चेक करो। यहाँ पे सही लिखी है फंगल की स्पेलिंग, यानी यू कैन कट दिस ऑप्शन। फिर ऑफन की स्पेलिंग चेक करो, सही लिखी है यहाँ पे ऑफन की स्पेलिंग, कट दिस ऑप्शन। निमोनिया की स्पेलिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, है ना, देखो निमोनिया की स्पेलिंग यहाँ पर सही लिखी है क्या मैम, बिल्कुल सही लिखी है ना, ढंग से डील करना है इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखो इलनेस की स्पेलिंग गलत लिखी है, लेकिन आपको यहाँ चेक नहीं करना, इधर चेक करना है, गलत लिखी है इलनेसेस की स्पेलिंग, तो बस यही मेरा ऑप्शन हो गया, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो क्या हो जाएगा मेरा। A word in the following sentence is incorrectly spelled. Select that word from the given options. अच्छा, ये देखो illnesses की स्पेलिंग है ना, ये सही है, illnesses बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन निमोनिया की स्पेलिंग देखो चेक करो, गलत लिखी है। निमोनिया की स्पेलिंग में क्या होता है, निमोनिया, सिंगल आई आता है ना, यहां से मुझे स्पेलिंग देखनी है कि कौन सी गलत है, ऑप्शंस में नहीं देखना है। तो अगेन ये स्पेलिंग गलत है, यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी माय राइट आंसर, कि मैम इसकी जो स्पेलिंग है वो आपके गिवन सेंटेंस में क्या दे रखी है, गलत दे रखी है। इलनेस की स्पेलिंग मैम सही क्यों बोल रहे हो, इलनेसेस, सही तो लिखी है ना, 3 भागों में बांटो इसे, इलनेसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, यहां से पढ़ते जाओ और सेंटेंस में चेक करते जाओ। ठीक है, पढ़े, देखो यहाँ से, यहाँ पे बेटर की स्पेलिंग देखो सही लिखी है, कट दिस ऑप्शन। अबाउट की स्पेलिंग चेक करो, सही लिखी है, अगेन कट दिस ऑप्शन। विदाउट की स्पेलिंग चेक करो, सही लिखी है, अगेन कट दिस ऑप्शन। लेकिन वरिंग की स्पेलिंग गलत लिखी है, देखो, है ना, कैसे गलत लिखी है, वरी की स्पेलिंग में डबल आर आता है। वरी क्या मतलब क्या होता है, चिंता करना, कि जब हमें किसी की क्या होती है, चिंता होती है, तब हम स्पेलिंग का यूज करते हैं वरिंग। ठीक है, तो कुल मिलाकर वरिंग की स्पेलिंग में डबल आर आता है, therefore ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं फेंसिंग, यहां से चेक करना है, अगेन आई एम टेलिंग यू। ठीक है, फेंसिंग की स्पेलिंग चेक करो, सेंटेंस में सही है क्या, यहाँ गलत लिखी है उससे मतलब नहीं है, यहाँ सही है ना, बस कट इट। अडॉन की स्पेलिंग गलत लिखी है ना, देखो, और यहाँ पर अडॉन की स्पेलिंग सही लिखी है, तो ऐसा मत कर देना कि यहाँ से देखा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड और टिक कर दिया, नहीं भाई, सेंटेंस पढ़ना है। अडॉन की स्पेलिंग में OR आता है, अडॉर्न होता है ना, और क्या होता है अडॉन का मतलब, किसी भी चीज को सजाना, जो किसका सिनोनिम कहलाता है, जिसको आप गार्निश भी कहते हैं। ठीक है, तो अडॉन जो है वो मेरा राइट आंसर हो गया, क्योंकि इसकी स्पेलिंग जो है वो मैम सेंटेंस में गलत दे रखी है। देखो ऑर्नामेंटल सही लिखी है बिल्कुल स्पेलिंग, तो ये भी नहीं होगा। और वेरियस की स्पेलिंग भी देखो चेक करो, सेंटेंस में सही लिखी है क्या, बिल्कुल सही लिखी है मैम, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी कट हो गया। माय राइट आंसर इज अडॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं, आपको सेंटेंस में, ऐसे टाइप के सेंटेंस में ना आप इन्हें पैरेलल चलाया करो। ठीक है, देखो मदर की स्पेलिंग चारों में सही है, वेरी की सही है, मच की सही है, हर की, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है। ईशा की भी, अब सिर्फ एक रिजेंबल की स्पेलिंग है जो कि गलत दिख रही है। अब रिजेंबल की स्पेलिंग में आप सब जानते हैं RESEM होता है, जैसे ही आपने RE चेक किया ना तुरंत कट करते जाओ, RE नहीं है, RE नहीं है, RES है, लेकिन आई नहीं आएगा ना, बस पूरी स्पेलिंग चेक ही नहीं करनी है, जहां RESE तक आप पहुंच जाओ और 3 ऑप्शन कट हो जाए तो बस आपको आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो मिल गया। रिजेंबल क्या होता है, बिल्कुल उसके जैसा, है ना, तो जब कोई चीज दूसरे के जैसी होती है तब हम इस स्पेलिंग का यूज करते हैं, बिल्कुल उसके जैसा, हूबहू, है ना, दैट वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज रिजेंबल। नेक्स्ट चलते हैं, प्रिविलेज की आपसे क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है। क्वेश्चन की तरफ भी ध्यान देना कि क्वेश्चन आपसे एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है ना, तो क्वेश्चन क्या चाह रहा है कि आपको क्या बताना है,
प्रिविलेज की राइट स्पेलिंग बतानी है। अब प्रिविलेज की स्पेलिंग में क्या आता है, PRIVI, है ना। अब PRIVI चेक करो, PRIVI यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बोथ द ऑप्शंस आर रॉन्ग। अब प्रिविलेज की स्पेलिंग में EGE होता है, ठीक है, एच से इसको याद रखना, डी नहीं आता है इसमें पर ई आता है। अब प्रिविलेज की स्पेलिंग में क्योंकि ई आता है तो बस ये राइट आंसर हो गया। प्रिविलेज क्या होता है मैम, प्रिविलेज का मतलब, प्रिविलेज का मतलब होता है किसी को विशेष अधिकार देना, जिसको विशेषाधिकार कहते हैं। मैम प्रिविलेज की स्पेलिंग कैसे याद रखूं, PRIVI, प्रीविलेज, LEGE। बहुत ध्यान से, प्रिविलेज की स्पेलिंग में डी नहीं आता है, क्योंकि हमारा SSC कई बार इसकी स्पेलिंग में डी देता है। देखो एच की स्पेलिंग 2 जगह इसने डी दिया है, तो डी तो प्रिविलेज की स्पेलिंग में बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं बार बार इस लाइन को रिपीट कर रही हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगेन आप क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ लो, आपको क्या बोल रहा है, एक ऐसा सेंटेंस बोल रहा है जिसमें सारी स्पेलिंग्स करेक्ट हो, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से चलते जाना है, जहां आपको रॉन्गली स्पेल्ड दिख जाए वहीं पर आप उस ऑप्शन को कट कर देना। गीता इज अनेबल टू रिकॉल की स्पेलिंग गलत, कट दिस ऑप्शन। अगेन गीता इज अनेबल टू रिकॉल की स्पेलिंग गलत, कट दिस ऑप्शन। क्या होती है रिकॉल की स्पेलिंग, CALL होता है कॉल, और RE। अगेन ये ऑप्शन भी कट, क्योंकि एक एल गायब है। अब यही चेक कर लो, रिकॉल की स्पेलिंग सही है, यही मेरा राइट आंसर हो गया। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं रिकॉल के आगे भी सेंटेंस पढ़ रहे हो, भाई इतना समय नहीं है हमारे पास, है ना। 3 ऑप्शन जब मैं कट कर चुकी हूँ तो बस सेकंड ऑप्शन ही मेरा सही आंसर हो सकता है। क्या बोल रही है आपको, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अच्छा अंडरलाइन नहीं रह गया दिखता है, चलिए कोई बात नहीं, बट आपको चारों ऑप्शन में पता चल रहा है कि लेमनेट पे ही अंडरलाइन होगा। अब लेमन की स्पेलिंग सबको आती है ना, तो सबसे पहले लेमनेट, लेमन लिख दो। मैम लेमनेट का मतलब क्या होता है, नींबू पानी को बोलते हो, नींबू को लेमन बोलते हो ना, तो जब नींबू को पानी में मिक्स कर दिया जाता है और जो तरोताज़ा नींबू पानी बनाया जाता है उसी को लेमनेड कहते हैं। तो लेमन की स्पेलिंग आप सबको आती है, तो सबसे पहले तो आप लेमन की स्पेलिंग से ही काफ़ी ऑप्शन कट कर सकते हो। देखो ये 2 ऑप्शन कट हो गए लेमन की स्पेलिंग से। अब लेमनेड लिखना है ना, तो लेमनेड की स्पेलिंग में लेमन और जो एड है ना वो ADE प्रोनाउंस होता है ना, लेमन एड, ADE। अगेन लेमन इज LEMON and aid is ADE, ठीक है। तो माय राइटली स्पेल्ड वर्ड इज ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े। नेक्स्ट अगेन आपको क्या बोल रहा है, ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं हो, स्पेलिंग एरर नहीं हो। तो मीट मी इन माय ऑफिस बिल्कुल सही है, टुमारो की स्पेलिंग, गाइस टुमारो की स्पेलिंग भी पूछ रहा है SSC, चेक कर लीजिए। देखिए टुमारो की स्पेलिंग में सबसे पहली बात तो मैम M जो है वो सिंगल आता है, ठीक है, लेकिन जो R है वो डबल आता है, तो आप डबल M वाले तो वैसे ही काट सकते हो, और R डबल आता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी माय राइट आंसर, है ना। मतलब टुमारो की स्पेलिंग भी कई बार हमें कंफ्यूज कर देता था क्या, तो टुमारो इट्स डबल R, ठीक है, टुमारो। अगेन आपसे क्या पूछ रहा है, वही सेंटेंस जिसमें अगेन कोई मिस स्पेल्ड ना हो। वैरायटी की स्पेलिंग लगभग दिख रहा मुझे सब में अलग अलग है ना, क्या होती है वैरायटी की स्पेलिंग, VARIETY, यही होती है वैरायटी। क्या होता है वैरायटी का मतलब मैम, भांति भांति प्रकार के, अपन बोलते हैं ना भिन्न भिन्न प्रकार के, तो भांति भांति प्रकार के, जिसको आप डिफरेंट भी कहते हैं, तो डिफरेंट का सिनोनिम है जिसको आप वैरायटी कहते हैं। तो वैरायटी की स्पेलिंग मेरे को सेकंड ऑप्शन में सही दिख रही है, एंड दैट विल बी माय राइट आंसर। बाकी तीनों ऑप्शन में वैरायटी की स्पेलिंग गलत है, इट्स नॉट वेराइटी, इट्स वैरायटी, RIETY, और RE नहीं होता ना, पहले I आता है, वैरायटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर। देखो अब तक तो हमने सेंटेंस में क्या देखा है, अब तक तो सेंटेंस में ये देखा है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। अब वो देख रहे हैं कि इसमें स्पेलिंग एरर है तो फिर ढूंढो कहाँ है भाई, है ना, चेक करो। देखो ग्रेटफुल, भाई ये ना स्पेलिंग बहुत परेशान करती है ना, कई स्टूडेंट्स स्पेलिंग को गलत ही लिखते हैं। वैसे ग्रेट की स्पेलिंग GREAT होता है, लेकिन जब हम ग्रेटफुल लिखते हैं ना तो ये स्पेलिंग होती है GRATEFUL। बहुत बार ये स्पेलिंग कंफ्यूज करती है, स्पेलिंग तो दोनों सही है पर ये ग्रेट है, और ये जब ग्रेटफुल लिखते हैं तो GRATE लिखते हैं, बस इसी कारण से यही ऑप्शन राइट हो गया। बाकी आप कितनी ही कोशिश कर लो आपको ऐसा लगेगा ये कैसा क्वेश्चन है यार, चारों में स्पेलिंग सारी सही है ना, मतलब आपको मिसस्पेल्ड दिखेगा ही नहीं, इसमें है ये प्रॉब्लम, है ना। तो ग्रेटफुल की स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान देना कि ग्रेटफुल की स्पेलिंग में GRATE होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या बोल रहा है, हाउ डेयर यू चैलेंज मी। अब चैलेंज की स्पेलिंग क्या होती है, चैलेंज की स्पेलिंग को बहुत ध्यान से डील करेंगे, CHALLENGE, है ना, CHA से ये दोनों काटो, है ना, और डबल एल आता है ये भी काटो। अब ENGE होता है, क्योंकि ENGE होता है तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी माई राइट आंसर। चैलेंज का मतलब आपको जरूरत नहीं है बताने की, आप वही बहुत सारे चैलेंजेस ही फेस कर रहे हैं। तो डिफिकल्टीज या आपकी डेयरिंग सिचुएशंस विच आर कमिंग इनटू योर लाइफ इज नोन एज व्हाट योर चैलेंजिंग सिचुएशंस। ओके, तो चैलेंज की स्पेलिंग में, है ना, चल से याद रखेंगे, चैलेंज डबल एल आता है, इतना हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगेन आपको क्या बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब अंडरलाइन वर्ड क्या है, स्टेप। अब ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड ही क्या होता है, ये मैं आपको याद कराती हूँ, मे बी आप में से कई स्टूडेंट्स के लिए वर्ड ही नया है। इसे आप ऐसे याद रखो, जक्स, JUX, जक्स, फिर टैपोज्ड, है ना, दो पार्ट में से तोड़ देना। क्या वर्ड है ये, जक्स टैपोज्ड। क्या बोलोगे, जक्स टैपोज्ड। अब आप टैपोज्ड से पहले तो चेक करो, ये गलत, ये सही है, ये सही है, ठीक है, लेकिन अभी मैंने क्या कहा, जैक्स नहीं होता, जक्स टैपोज्ड, तो ये ऑप्शन भी कट। फोर्थ ऑप्शन विल बी माई राइट आंसर। मैम जक्स टैपोज्ड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है किसी से मुकाबला करना, या फिर हम इसे कई बार यूज कर लेते हैं जब हम किसी से तुलना करते हैं। तो किसी से तुलना करना या किसी से मुकाबला करना, इसको बोलते हैं जक्स टैपोज्ड। याद रहेगा आपको, है ना, कैसे दो पार्ट में, जक्स टैपोज्ड। बढ़ूं आगे, नेक्स्ट क्या बोल रही है, अगेन आपको क्या बताना है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। मैंने कोशिश की है कि मैं हर टाइप का जो मिस स्पेल्ट है ना वो ले सकूं, ताकि आपको एग्जाम में ये ना लगे कि इस टाइप का हमने नहीं देखा है ना, यानी हम सब टाइप के जो है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया अब इससे अलग तो क्या ही देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो इट सीम्ड दैट हिज रूट टू द, कौन सा आइलैंड, कोविटेड आइलैंड। भाई अगर मेरे को ये स्पेलिंग आती है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगेन ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, जैसे भी आपने नया वर्ड क्या पढ़ा, जक्स टैपोज्ड, है ना, तो ये वर्ड है कोविटेड। इसको वैसे तो बोलते हैं कोविटेड है, लेकिन अपन कैसे पढ़ेंगे, कोविटेड, 3 पार्ट में तोड़ रही हूँ, कोविटेड, ठीक है, कोविटेड। अब यही मुझे गलत दिख रहा है, देखो इजी वन में कोई दिक्कत नहीं है, वॉज नॉट टू बिग में कोई दिक्कत नहीं है, सीम दैट इट्स रूट में भी कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो गया, कोविटेड। ये कैसा है, ये एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन है, ये पूरी सेंटेंस में आपको एरर ढूंढनी थी, लेकिन ये एरर कौन सी है, स्पेलिंग एरर है। तो ऐसा नहीं है आप एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन देखो और एरर ढूंढने लग जाओ, नहीं, ये भी चेक कर लेना स्पेलिंग एरर है क्या। अगर स्पेलिंग एरर है, ताकि आपका पूरा ध्यान अब क्या रहेगा, भाई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, स्पेलिंग एरर है, अब मुझे वही ध्यान रखना है ना। कैसे ध्यान रखूं, कोविटेड। मैम क्या होता है कोविटेड, कोविटेड का मतलब होता है नामी गिरामी, जिसको आप कहते हैं ना प्रतिष्ठित, यानी एक ऐसा आइलैंड जिसका बहुत नाम है, हर कोई इस आइलैंड को जानता है। जैसे अगर मैं नाम लूँ अंडमान एंड निकोबार, सब जानते कि नहीं जानते हैं, तो ये कैसा आइलैंड हुआ, अंडमान एंड निकोबार, ये आइलैंड हुआ मैम कोविटेड आइलैंड हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रही है, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज नो स्पेलिंग एरर। तो फटाफट से उसको काटते जाए जिसमें स्पेलिंग एरर है। अब आपको ऐसे केस में क्या करना है, मोस्टली सेंटेंसेस में 2 से 3 स्पेलिंग आपको से हाईलाइट होगी। मतलब अब देखो पीसफुल की स्पेलिंग में बताओ डबल एल आता है क्या, नहीं आता ना। पीसफुल की स्पेलिंग में सिंगल एल आता है कि नहीं आता है, जैसे ही पता चला पीसफुल की स्पेलिंग में सिंगल एल आता है, कट दिस ऑप्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे चेक करो क्या बोल रहा है, पीसफुल, अगेन क्या बोल रहा है, डबल एल, कट दिस ऑप्शन। इसमें भी पीसफुल में सिंगल एल है, इसमें भी सही है, चलो ये दोनों ऑप्शन जिंदा है। एम्ब्रेस की स्पेलिंग सबको आती है, एम्ब्रेस की स्पेलिंग में क्या होता है, RACE होता है, इसमें REC लिखा है, ये भी गलत। स्पेशली लगून की स्पेलिंग में भी डबल ओ आता है, यहाँ पे लगून की स्पेलिंग में डबल जी है। कुल मिलाकर मुझे मेरा राइट आंसर मिल गया एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, द क्लियर वाटर। देखो अब लगून की स्पेलिंग यहाँ पे भी गलत है, तो एक आधा स्पेलिंग आपको ऐसी मिलेगी जो आपको ऑप्शन कट करा देगी। मैम क्या होता है लगून का मतलब, लगून का मतलब होता है खारे पानी की झील, है ना। तो सॉल्ट वाटर लेक को हम लोग क्या बोलते हैं, लगून बोलते हैं। सॉल्ट वाटर लेक इज नोन एज व्हाट, लगून, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 एक ऐसा है जिसमें सारी स्पेलिंग सही है, ब्लू वाटर्स की भी सही है, लगून की भी सही है, इनवाइटिंग की भी सही है, डाइव की भी सही है, पीसफुल भी सही है और एम्ब्रेस भी
सही है। क्या होता है मैम? डाइव इनटू। डाइव इनटू का मतलब होता है तैरना, मतलब कूद जाना, डाइव मारना ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अगेन ये वापस से कैसा क्वेश्चन है, नो स्पेलिंग एरर आपको ढूंढनी है। देखो ऐसे टाइप के जो सेंटेंस आते हैं ना उसके दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो वो आपको ये पूछेगा कि वो सेंटेंस ढूंढो जिसमें स्पेलिंग एरर है, या फिर वो आपसे ये पूछेगा कि वो ढूंढो जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। इनमें से ऐसा कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है। चलिए देखते क्या बोल रहा है ये। देखो सबसे पहले तो है ना ऐसे केसेस में पोजेस की स्पेलिंग चेक करा करो, बहुत बार गलत होती है। पोजेस की स्पेलिंग में 4 एस आते हैं, पहले एस 2 बार, फिर 2 बार, फिर ईडी, है ना। तो अगर पोजेस भी बोलेगा तो भी और पोजेस्ड बोलेगा तो भी 4 बार एस आते हैं, ये चेक करना है ना। किसकी स्पेलिंग में? पोजेस की स्पेलिंग में कितनी बार एस आते हैं? 4 बार एस आते हैं। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन कट कर सकते हो। इसमें भी 4 बार एस है, इसमें भी नहीं है, देखो फोर्थ ऑप्शन भी कट। ठीक है, फिर आ जाओ यूथफुल की स्पेलिंग। देखो सेकंड ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में अलग दिख रही है, यही 2 ऑप्शन जिंदा थे। यूथफुल की स्पेलिंग में सिंगल, जैसे पीसफुल की स्पेलिंग में सिंगल एल आता है ना, वैसे यूथफुल की स्पेलिंग में भी सिंगल एल आता है, कट गया ये ऑप्शन भी। और अपियरेंस की स्पेलिंग में RANCE होता है, अपियरेंस, अपियरेंस। तो इस हिसाब से भी मेरा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर कोई स्पेलिंग एरर नहीं। जस्ट पिक वन वर्ड एंड अकॉर्डिंग टू दैट वर्ड यू कैन कट योर आंसर वेरी वेरी इजीली। आगे बढ़ते हैं। अगेन क्या बताना है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढनी है। इंजर्ड की स्पेलिंग चेक करो, सही लिखी है, कट इट, है ना। क्या होता है इंजर्ड का मतलब? घायल होना। नेक्स्ट आगे बढ़ो। प्रोसीड की स्पेलिंग मैम गलत लिखी है, क्योंकि प्रोसीड की स्पेलिंग में क्या होता है? PRO सीड, यही होती है प्रोसीड की स्पेलिंग, है ना। क्या होता है प्रोसीड का मतलब? आगे बढ़ना। तो कहीं पर भी आगे बढ़ने के लिए हम क्या बोलते हैं? प्रोसीड। भाई आगे बढ़ो, प्रोसीड करो। ठीक है, तो प्रोसीड जो है वो मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो गया, क्योंकि प्रोसीड की स्पेलिंग में ये ई फालतू का ही लगा रखा है। इमरजेंसी की स्पेलिंग भी सही है और अटेंडेंट की भी सही है। अटेंडेंट क्या होता है? जो आपको अटेंड करता है, जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है ना, वो आप जो आपकी केयरिंग करता है। तो आपका केयर करने वाला ही आपका क्या कहलाता है? अटेंडेंट कहलाता है। नेक्स्ट, द आर्टिस्ट यूज्ड अ पैलेट। अगेन आपको क्या ढूंढना है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वो क्या है कि मुझे ना पैलेट दिख गया था, तो पैलेट की स्पेलिंग के दिमाग में सेट है। क्या होता है पैलेट की स्पेलिंग में? सिंगल एल आता है, पल से इसको मैंने याद रख रखा है ना, पल, फिर पैलेट, एट, पैलेट, है ना। तो पैलेट की स्पेलिंग क्या होती है? PAL। अच्छा, या फिर इसको ऐसे याद कर लो, पेल, पेल वर्ड सुना है? पेल, फिर TE, पैलेट। ठीक है, क्या होता है मैम? पैलेट। पैलेट का मतलब होता है, ये एक वो होता है ना जिसके अंदर आपने देखा होगा जितने भी पेंटर्स होते हैं तो एक है ना ट्रे जैसी रखते हैं जिसके अंदर वो सारे ना कलर्स जो है वो मिक्स करते हैं। ऐसा कुछ आपके पास भी होगा स्कूल डेज में, इसको कलर पैलेट कहते हैं ना। तो ये कलर पैलेट क्या है? ये कुल मिलाकर कलर मिक्स करने का जो एक तरीके से रंग भरने की जो वो ट्रे होती है ना, उसको पैलेट कहते हैं। इट्स ट्रे जिसके अंदर जो पेंटर है वो अपने कलर्स मिक्स करता है। ठीक है, तो ये मेरी स्पेलिंग जो है वो क्या होगी? गलत होगी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी माई राइट आंसर। हालांकि वैसे ब्राइट की स्पेलिंग सही है, मास्टरपीस बिल्कुल सही है और आर्टिस्ट की स्पेलिंग भी सही है। पैलेट की स्पेलिंग पकड़ ली, जो कि मैम गलत लिखी हुई। कैसे याद रखोगे? पेल से याद रख लेना और फिर TE। तो दिस विल बी माई राइट स्पेलिंग। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। ठीक है, चेक करें। देखो गैलून की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द स्पेलिंग ऑफ गैलून। नेक्स्ट चेक करते हैं इंच। बिल्कुल इंच की स्पेलिंग भी सही है, INCH ही होता है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है? एडिक्वेट। बस यही स्पेलिंग गलत है, क्योंकि एडिक्वेट की स्पेलिंग क्या होती है? एडिक्वेट की स्पेलिंग में ADEQUATE, एडिक्वेट। ये जबरदस्ती का के लगा रखा है इसने फालतू ही, है ना। तो एडिक्वेट की स्पेलिंग जो है वो क्या दे रखी है? गलत दे रखी है। ये आपसे क्या बोल रहा है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था आपको। तो एडिक्वेट। कंटेन्स की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मैम ये गैलून्स का क्या मतलब होता है? एडिक्वेट का क्या मतलब होता है? पहले तो एडिक्वेट का मतलब होता है किसी भी चीज का पर्याप्त होना, है ना। दैट इज नोन एज व्हाट? एडिक्वेट। और गैलून क्या होता है? गैलून है ना एक है ना, आप ये मान लो यूनिट है जो आपकी है ना लिक्विड को कहते हैं ना, वो बता मतलब मैं आपको सही बताऊं ना तो वॉल्यूम बताने के काम आती है।
है ना। किसी भी लिक्विड चीज का वॉल्यूम बताने की जो काम आती है वो यूनिट गैलन कहलाती है। तो कई बार आपने गैलन के अंदर चीजों को नापा है, तो दैट इज नॉट गैलन, सॉरी इट्स गैलन, है ना। गैलन में अपन ने कई बार लिक्विड को जो है वो नापा है, तो वो जो लिक्विड है उसकी वॉल्यूम बताने के लिए यूनिट यूज होती है गैलन, ठीक है। तो गैलन की स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सही लिखी हुई है, एडिक्वेट की स्पेलिंग जो है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाए तो कहाँ जाएंगे नंबर, है ना। मतलब इसमें भी मार्क्स कटवाऊंगी क्या। एक्सीलेंट की स्पेलिंग कई बार मिला है भैया, मैं तो मिला है कि नहीं मिला है, डबल एल आता है। अब भी अगर ये स्पेलिंग याद नहीं है तो फिर तो क्या ही कर रहे हैं, है ना। तो डबल एल, तो कुल मिलाकर सीधा सीधा फ्री का क्वेश्चन है ये। प्लेयर सही लिखा है, लोकल सही लिखा है, गिटार सही लिखा है, तो एक्सीलेंट की स्पेलिंग ही पता करनी थी, डबल एल आता है ना। चलिए आगे बढ़े। क्या बोल रहा है ये, फिर वापस मुझे भाई ये नहीं, ये ऐसे सेंटेंस दिमाग खराब करते हैं। इसने क्या बोला, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ लिया। अब तक तो खेल रहा था इनकरेक्टली बताओ, तुरंत इसने करेक्टली पूछ लिया। जैसे ही करेक्टली पूछा, आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, उन ऑप्शंस को काटो जहां आपको क्या दिखे, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड दिखे, है ना, फटाफट काटते जाना है। अब एडोलेसेंट की स्पेलिंग ही देखना, कहीं ना कहीं गलत लिखी होगी। क्या होती है एडोलेसेंट की स्पेलिंग, लिख के चेक कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है अपने, है ना। क्या होती है एडोलेसेंट की स्पेलिंग, ADOLESCENT, यही होती है। देखो इस हिसाब से ADOLESCENT बिल्कुल सही लिखा है। ADOLES कट दिस ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन गया, ये भी सही लिखा है और ये भी सही लिखा है। चलो एक ऑप्शन गया, हैज ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस की स्पेलिंग, इंट्रोड्यूस्ड में डबल ही कहाँ से आ गया, गया ये ऑप्शन भी। चेक करो क्या ये स्पेलिंग सही है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। चलो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन अभी भी जिंदा है। प्रोहिबिट की स्पेलिंग भी सही है। अब मैं फर्स्ट और सेकंड चेक ही नहीं कर रही हूँ ना। एम्प्लॉयमेंट की भी सही है। ऑफ टीनेजर्स की भी स्पेलिंग में GERS आता है, ये भी गया। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो गया, करेक्टली स्पेल्ड पूछा था, समझ में आया। तो आप एक एक स्पेलिंग को गलत प्रूव करते जाओ और उस ऑप्शन को कट करते जाओ, उसके बाद उस ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द स्पेलिंग एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट द अगेन करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस, है ना। मुझे इस सेंटेंस को नहीं पढ़ना भाई, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, यहाँ पे देखना है, ठीक है। द कार्ट वॉज ऑन वन ऑफ, और मिस्टीरियस की स्पेलिंग आती है सबको, है ना। क्या होती है मिस्टीरियस की स्पेलिंग, MYS, मिस्टीरियस। सीरियस लिखते हो ना, सीरियस, सीरियस में बस क्या लिखते हो, SE लिखते हो, यहाँ TE लिख देना, तो ये सीरियस की जैसी स्पेलिंग है। और मिस MYS, क्लियर है। अब इस हिसाब से देखो, कट करो ऑप्शन। मिस्टीरियस की स्पेलिंग गलत है, RI होना चाहिए था। मिस्टीरियस की स्पेलिंग गलत है, RI होना चाहिए था। मिस्टेरियस नहीं होता, सीरियस से याद कराया मैंने अभी, है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो गया। एक ही स्पेलिंग से कट हो गए सारे ऑप्शन, राइट। चले आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगेन आपसे क्या पूछ रहा है, करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस पूछ रहा है। क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़ें। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, इसको भूल जाना, ये टाइम वेस्ट करने के लिए दे रखा है। सीधा ऑप्शन पे आओ। ऑब्जर्वेशन की स्पेलिंग क्या होती है, ऑब्जर्वेशन, है ना। इस हिसाब से आप TION आता है, इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन कट कर सकते हो, तुरंत कट करना है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन सही लिखा है, ये भी सही लिखा है, ये भी सही लिखा है, तीन ऑप्शन सही है। अपेक्स कोर्ट मेड द ऑब्जर्वेशन वाइल द, सेंटेंसिंग की स्पेलिंग क्या होती है, गलत लिखी है ना। सेंटेंसिंग में CING आता है सीधा सीधा, EI थोड़ी ना आता है। चलो सेकंड ऑप्शन भी कट हुआ, दो ऑप्शन गए। सेंटेंसिंग दोनों में सही लिखा है, थर्ड और फोर्थ में। अ मैन टू 5 years ऑफ इम्प्रिजमेंट सही लिखी दोनों में, ठीक है। फॉर टॉर्चरिंग, डबल R कहाँ से आ गया टॉर्चर की स्पेलिंग में, सिंगल R आता है ना। मतलब एक एक वर्ड आप देख रहे हैं, मैं उठाती जा रही हूँ और सेंटेंस को सही करती जा रही हूँ। तो थर्ड ऑप्शन में किसकी स्पेलिंग गलत हुई, टॉर्चरिंग की, सीधा आंसर फोर्थ टिक करो। अब आप टॉर्चरिंग के आगे भी सेंटेंस पढ़ोगे क्या, नहीं। जैसे ही यहाँ गलत प्रूव हुआ, वैसे एक ऑप्शन जिंदा बचा, वही मेरा आंसर है। अगेन क्या करना है, फिर वापस करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, भूल जाओ इसको, है ना। आ जाओ इधर, ऑप्शन पकड़ते जाओ। लास्ट वन ऑफ दिस प्रोलॉन्ग्ड, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ ठीक है, यहाँ तक सही चल रहा है। प्रोसेशन यहाँ पे भी सही है। ऑफ साइलेंट मैन बिल्कुल सही है। एंड वुमेन वॉज अ, देखो विजन की स्पेलिंग मुझे थोड़ी सी सब में अलग दिख रही है ना। क्या होती है मैम विजन की स्पेलिंग, तो विजन की राइट स्पेलिंग होती है WIZENED, ठीक है। अब WIZENED, WIZENED यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों ऑप्शन कट हुए। अब बीटन की स्पेलिंग चेक करो, BEATEN होता है ना, बीट टन,
है ना। तो बीटन की स्पेलिंग में डबल टी कहाँ से आ गया, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी माई राइट आंसर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि द लास्ट वन ऑफ दिस प्रोलैंग, मतलब मेरे को एक एक वर्ड देखते जाना है। हालांकि देखो इस सेंटेंस के अंदर मुझे थोड़ा एंड तक जाना पड़ा क्योंकि एंड में जाकर के रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड दिखा, बट ठीक है, विद इन 1 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल रही हूँ मैं, इन क्वेश्चंस के मार्क्स जो है वो आसानी से ग्रैब हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, आप लोग वीडियो को स्टॉप, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा, वीडियो को स्टॉप करके पहले क्वेश्चंस खुद करेंगे ताकि आपको याद रहे कि किसकी स्पेलिंग सही है और किसकी स्पेलिंग गलत है ना। जितना ज्यादा आप उसमें करोगे उतना ज्यादा ही सही होगा। चलो आगे बढ़ो। सुमित वॉज स्टॉप्ड, अगेन आपको क्या ढूंढना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। देखो आप देखो, डी ट्राउजर्स की स्पेलिंग क्या है, ट्राउजर्स की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। यहाँ से चेक करना है, सही लिखी है, ठीक है। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग यहाँ से चेक करो, सही लिखी है, ओके, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन गया। डिसेंडेंट की स्पेलिंग चेक करो, सही लिखी है, बिल्कुल। एरिस्टोक्रेटिक नहीं होता, एरिस्टोक्रेटिक होता है, देखो एरिस्ट्रो गलत लिखा है ना, और ये आई आएगा यहाँ पे, क्या होता है, एरिस्टोक्रेटिक। किसकी स्पेलिंग गलत हुई, फर्स्ट ऑप्शन, यही मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड, अब तो आपकी हैबिट हो गई होगी ना, इतने सारे अपन क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। मेनली बस मेरा टारगेट ये है कि अगर ऐसी कोई स्पेलिंग है जो आपने पहली बार सुनी है, इससे पहले सुनी ही नहीं है, उसको लिखकर प्रैक्टिस करनी है ना। जितनी ज्यादा आप लिखकर प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो इसीलिए मैं 4-5 वीडियो में आपके बहुत अच्छा हो जाएगा, मिस स्पेल्ड, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। द वेदर फोरकास्ट चेक करते जाना, वेदर की स्पेलिंग सही है क्या, बिल्कुल मैम सही है। वेदर की फोरकास्ट की स्पेलिंग सही है मैम, फोरकास्ट की स्पेलिंग क्या होती है, यही स्पेलिंग गलत है। अगेन मैं इस क्वेश्चन पे हैशटैग लगा रही हूँ, कई स्टूडेंट्स को फोरकास्ट की स्पेलिंग यही याद है, नहीं भाई, फोर FORE फिर कास्ट होता है ना। तो फोरकास्ट की स्पेलिंग में FORE आता है, यही रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। थंडर स्टॉर्म सही लिखा है, आफ्टरनून भी सही लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बता रहे हैं, चॉकलेट की स्पेलिंग सभी को आती होगी है ना, जो चॉकलेट की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। चॉकलेट की स्पेलिंग के बाद फर्स्ट ऑप्शन कट करो, डेजर्ट की स्पेलिंग भी सही है भाई। डेजर्ट की 2 स्पेलिंग होती है, मीठा वाला डेजर्ट है और मीठे वाले डिजर्ट होता है, ये वैसे डेजर्ट नहीं होता है, डीजर्ट, डबल S आता है, स्पेलिंग बिल्कुल सही है, कट दिस ऑप्शन। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ो। डोनट सुने ना, डोनट केक्स होते हैं, तो ये जो डोनट बटर भी आता है, तो डोनट की स्पेलिंग में डो होता है, DOUGH, इट्स डो। जो आटा गूंथते हैं ना उसको डो बोलते हैं, और फिर नट आता है, तो इसमें सिर्फ जी की दिक्कत है। तो कईयों को हो सकता है डोनट की स्पेलिंग नहीं याद हो, तो हैशटैग लगा लेना, 2-3 बार लिख लेना, आपको याद आ जाएगी। तो इट्स डव, जो डव की स्पेलिंग लिखते हैं ना अपन, डो, आटा गूंथते हैं, तो इट्स डो, DOUGH, डो एंड देन नट, ठीक है। तो यानी कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या हुआ, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। अब ऐसे सेंटेंसेस में सिर्फ अंडरलाइन वर्ड देखना है। आउटलास्ट की स्पेलिंग सही है, कट, थर्ड ऑप्शन। क्राफ्टेड की स्पेलिंग भी सही है, कट, फोर्थ ऑप्शन। देन एक्सपेंसिव की स्पेलिंग भी सही है, कट, फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन लेदर की स्पेलिंग गलत है ना। लेदर की स्पेलिंग क्या होती है, LEATHER, क्या होता है लेदर का मतलब, चमड़ा होता है। तो वहीं से ये ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेदर की स्पेलिंग जो है मैम गलत दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है ना। ऑप्शन पढ़ते जाओ फटाफट से, चेक करो। सबसे पहले स्पॉन्सर्ड की स्पेलिंग सही लिखी है क्या, मैम ये गलत लिखी है। क्या होती है स्पॉन्सर्ड की स्पेलिंग, SPONSORED। देखो ये स्पॉन्सर्ड की स्पेलिंग यहाँ तो सही लिखी है, लेकिन यहाँ गलत लिखी है ना, बस यही आपसे पूछ रहा है कि यहाँ कौन सी स्पेलिंग है जो गलत लिखी है। एसोसिएशन की भी सही लिखी है, वेलफेयर की भी सही लिखी है, पेंशनर्स की भी सही लिखी है। इसका मतलब इसने मुझे ये बोला है यहाँ सेंटेंस में तो देखो स्पेलिंग सही है, ऑप्शन में स्पेलिंग गलत है, वही आपको ढूंढनी थी। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन विल बी माई राइट आंसर, है ना। अब तक अपन क्या कर रहे थे, सेंटेंस में रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ढूंढ रहे थे ना, पर यहाँ सेंटेंस में चारों ही स्पेलिंग सही है। देखो एसोसिएशन की भी सही है, स्पॉन्सर्ड की भी सही है, पेंशनर्स की भी सही है, वेलफेयर की भी सही है। तो गलत कहाँ है, गलत आपके ऑप्शन में थी। क्या होती है स्पॉन्सर्ड की स्पेलिंग में, स्पॉन्सर्ड, ORED आता है। क्या होता है स्पॉन्सर्ड का मतलब, जो किसी फंक्शन को आयोजित करता है। तो कुल मिलाकर प्रायोजित करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर्ड कहते हैं ना, इसने ये चीज स्पॉन्सर की है। नेक्स्ट अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। प्रिपेयर्स की स्पेलिंग चेक करो दोनों तरफ,
बिल्कुल सही है। सैलेड की स्पेलिंग देखो फिर यहाँ सही लिखी है, लिखी कि नहीं लिखी है, लेकिन यहाँ गलत लिखी है ना। लेकिन पहले सेंटेंस में भैया सारी स्पेलिंग चेक कर लेना। हेल्दी की स्पेलिंग सही, देखो दिख गया डिलीशियस। अब जब डिलीशियस की स्पेलिंग यहाँ गलत है तो डेफिनेटली यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन कट। भले ही सैलेड की स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी है, पर यहाँ पहले यहाँ चेक नहीं करना, पहले सेंटेंस में चेक करना है, ठीक है। जैसे ही चेक किया डिलीशियस की स्पेलिंग गलत है, बस वो टिक कर दिया। क्या होती है डिलीशियस की स्पेलिंग? DELICIOUS। डिलीशियस का मतलब सभी जानते हैं, स्वादिष्ट को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिज टेंजी गेज लेड हर टू। एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग लिख लेना, 4 से 5 बार लिखना। एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग में भी डबल आर और डबल एस आता है। लिखें एम बार डबल आर, एम्बैरेसमेंट किश्तों में लिख लिख के प्रैक्टिस करना। MENT मेंट, EMM बैरस में डबल आर डबल एस, बार बार बोल रही हूँ डबल आर डबल एस। जैसे अभी पोजेस बताया था, पोजेस की स्पेलिंग में 4 बार एस आता है, याद है। वैसे ही एम्बैरस की स्पेलिंग में 2 बार एर 2 बार एस आता है। ढूंढो 2 बार आर 2 बार एस, एक ही स्पेलिंग होगी। आप मैक्सिमम केसेस में तो सारे ऑप्शन कट ही कर दोगे, 2 आर और 2 एस। जैसे ही आपको याद आया, मैम ने कहा था एम्बैरसमेंट की स्पेलिंग में 2 आर और 2 एस आते हैं, मैक्सिमम ऑप्शन कट, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एटिक्विटी। अब एटिक्विटी की स्पेलिंग कैसे लिखे मैम? तो एटिक्विटी की स्पेलिंग में ETI, ठीक है, QUE, एटी डबल TE, है ना। एटिकेट्स बोलते हैं हालांकि से, मैं एटिक्विटी बोल रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए, है ना। बाकी एटिकेट्स हैं ETQT, है ना। वैसे स्पेलिंग को चेक करूँ तो एटी तीनों में लिखा है, क्यू में सिंगल क्यू आता है, कट करो। डबल टी ढूंढो, नहीं है, इसी में है, और डबल टी के बाद ई चेक करो। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई राइट आंसर। एटिकेट बोलते हैं ना, तो एटिकेट से आप इस स्पेलिंग को याद रखेंगे। कैसे याद रखूं? ETI, ETQUE डबल TE, 3 भागों में बांटा है मैंने इस स्पेलिंग को। ETI, ETQUE डबल TE, दिस इज नोन एज एटिकेट। एंड एटिकेट का क्या मतलब होता है? एटिकेट का मतलब होता है आपके शिष्टाचार या आपकी तमीज, है ना, जिनको आप मैनर्स कहते हो। तो एटिकेट मैनर्स का क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। या मॉरल वैल्यूज बोल सकते हो, नैतिकता, तो आपकी मॉरल वैल्यूज का भी क्या हो गया? ये सिनोनिम हो गया। स्पेलिंग याद आई? वापस एक बार लिखिए, ETQUE, एटिक्यू, फिर टेबल TE, एटिक्वेट। एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग में मैम डबल आर डबल एस। पोजेस की स्पेलिंग में मैम 4 बार एस आता है। ये कुछ स्पेलिंग्स है जो आपको ध्यान रखनी थी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं कुछ और स्पेलिंग्स के साथ में। इसमें से जितनी स्पेलिंग्स आपको नहीं आती है, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, आप उन स्पेलिंग्स को बार बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 8 से 10 बार उन्हें लिखो, याद बिल्कुल हो जाएंगे। चलिए, और आज मैंने कोशिश की आपको मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस दिखाने की कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं। सेंटेंस की भी एरर हमने आज देखी है, सेंटेंस स्पेलिंग, है ना, 4 सेंटेंस की। फिलर्स वाला भी देख लिया, है ना, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कैसे, जितने टाइप से ये पूछ तक है उतने टाइप से मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।